चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं जो आपके लिए सेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ वो सेट नंबर 9 होगा। और इसमें मैं बहुत सारे आप लोगों के लिए जो है कि बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्लस रात में 9:30 बजे आपको एक लाइव क्लास भी मिलेगी, तो उस लाइव क्लास को भी देखिएगा, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अभी आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप रात को ये क्लास ज्वाइन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द कास्ट बेस्ड सेंसस नेम्ड कास्ट बेस्ड इनमरेशन। तो किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? ये शुरू किया गया बिहार के द्वारा। अब देखिए बिहार से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो बिहुला फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? बिहार में सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए पूछा जाए कि सूरज पर्व या सन फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, सूर्य पर्व पूछा जाता है, तो वो भी बिहार में। सोनपुर का मेला कहाँ लगाया जाता है? तो सोनपुर का मेला भी कहाँ हो जाएगा आपका? बिहार में ही लगाया जाता है। प्लस बिहार की कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कतरनी राइस हो गया, मगधी पान हो गया, कतरनी राइस हो गया, मगधी पान हो गया, खाजा हो गया, वहाँ का स्वीट डिश खाजा, इसको भी जीआई टैग दिया गया, शाही खाजा नाम से खाजा जानते हैं। प्लस शाही लीची अगर पूछा जाएगा कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, शाही लीची को भी तो भी यहीं का जीआई टैग दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मधुबनी पेंटिंग हो गया जिसको जीआई टैग दिया गया, जर्दालू मैंगो हो गया जिसको जीआई टैग दिया गया, तो इनको बिहार का जीआई टैग दिया गया। 1936 में बिहार आपका इस्टेब्लिश हुआ, सबको पता होगा। करंट में यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हो जाएंगे। और पूछा जाता है आपको गवर्नर, तो फागू चौहान हो जाएंगे। प्लस अगर डिप्टी सीएम पूछा जाता है तो अभी वो हो गए हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तेज प्रताप तेजस्वी में जो छोटे वाले हैं वही हैं। आई थिंक उनका नाम तेज प्रताप है शायद। ठीक है, तो वो उनको तेजस्वी होगा, तेजस्वी को बना दिया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया कहाँ पे? तो वो किया गया उत्तराखंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। अब देखिए उत्तराखंड से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो सेल्फी विद टेम्पल अगर पूछा जाएगा, सेल्फी विद टेम्पल कहाँ पे चलाया गया? तो यहीं पे चलाया गया। प्लस ये जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, पहला टाइप का। ठीक है, पूछा जाएगा पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया? तो वो कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। पहला ग्रास कंजर्वेटरी पूछा गया आपका, घास संरक्षण हाउस पूछा गया, कहाँ पे खोला गया? तो घास संरक्षण भी आपका उत्तराखंड में। पहला इको ब्रिज पूछा जाएगा, इको ब्रिज कहाँ खोला जाएगा? तो वो भी आपका उत्तराखंड में ही खोला जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। प्लस पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप पूछा जाएगा, तो वो भी कहाँ पे? उत्तराखंड में। प्लस पूछा जाएगा कि हरेला फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो उत्तराखंड में। उसके अलावा पूछा जाएगा देवी दुर्गा मेला कहाँ लगाया जाता है? तो वो भी आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जनजाति चोलिया आपको पूछी जाती है, तो क्योंकि चोलिया कहाँ की जनजाति है? तो वो उत्तराखंड की ही जनजाति है। प्लस थारू भी पूछा जाता है। ठीक है, सीएम साहब पूछा जाएगा। उत्तराखंड की बात कर लें तो पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और लेफ्टिनेंट मनप्रीत सिंह कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, अगर आपको पूछा जा सकता है तब। 2000 में उत्तराखंड एस्टैब्लिश हुआ, ध्यान रखिएगा, ये भी बन सकता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल के स्कूलों का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मॉडल स्कूल्स रिसेंटली प्रपोज बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? पीएम श्री स्कूल, पीएम बाल स्कूल, न्यू मॉडल स्कूल या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पीएम श्री स्कूल। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको पूछा जा सकता है कि मिड डे मील का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो मिड डे मील का नाम ध्यान रखिए बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना, जो कि आपको पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बन सकता है। अभी देखिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था, तो उस दिन आज़ादी का रक्तदान महोत्सव, आज़ादी का रक्तदान महोत्सव, पहले दिन तकरीबन 1 लाख लोगों ने ब्लड डोनेशन किया था, जो भी एक रिकॉर्ड है। मे भी आपको पूछा जा सकता है। 5वें आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया, गुजरात में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया या फिर राजस्थान में किया गया? तो देखिए 5वां जो आदि महोत्सव है, इसका अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो वो किया गया मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया गया? एमपी में किया गया, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है आपको। एमपी से बहुत सारे क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो एमपी का अगर मैं पूछूं कौन ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा, तो गोविंदा हो जाएंगे। सीएम पूछा जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। गवर्नर पूछा जाएगा आपको तो गवर्नर हो जाएंगे एमपी के, बड़ा अच्छा सा नाम है इनका, पटेल करके, हाँ, मंगू भाई छगन लाल पटेल, ध्यान रखिएगा, मंगू भाई
छगन लाल पटेल कौन हो जाएंगे, एमपी के गवर्नर हो जाएंगे। फेस्टिवल्स की बात करें तो मांडू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, एमपी में। राजाजी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, एमपी में। तो ये क्वेश्चंस आपको एमपी से बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। भीलकुल जनजाति भी पूछा जा सकता है। चाइना में होने वाले एशियन गेम्स 2022 का कोविड-19 के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया, 2025 के लिए, 2023 के लिए, 2026 के लिए, 2024 के लिए। तो जितने भी लोग सेशन है भाई, तकरीबन मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, जल्दी से कर लीजिए इसका आंसर, फिर मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ, तो साथ ही साथ आपको डिटेल्स भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2023 में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या, एशियन गेम्स पूछा जा सकता है। कौन से गेम्स हैं, ये तो 19वें एशियन गेम्स हैं। इससे पहले 18वां कहाँ हुआ था, तो जकार्ता में हुआ था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 19वां कहाँ पे होगा, तो वो हो जाएगा आपका चाइना में। 20वां पूछा जाएगा तो नगोया जापान, अगर आपको पूछा जाता है 20वां कहाँ होगा, तो नगोया जापान होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका सऊदी अरब, फिर दोहा और कतर, ठीक है। 22वां और 23वां पूछा जा सकता है आपको। रियाद सऊदी अरब और लास्ट वाला दोहा कतर में होगा। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई। देखिए ग्रैमी अवार्ड बेसिकली म्यूजिक एरिया में दिया जाता है। जीतने वाली पहली पाकिस्तानी गायक पूछा गया तो वो कौन हो जाएंगी, आरुज आफ्ताब। आरुज आफ्ताब को इस बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, मोहब्बत करके उनका जो है एल्बम है, उसके लिए पूछा जा सकता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। आरुज आफ्ताब कौन जाएंगे जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। किसे अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिसेंटली। मनोज पांडे, योगेश कुमार जोशी, पीके श्रीवास्तव या फिर PJS पन्नू। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, तो मनोज पांडे। मनोज पांडे जी को थल सेना अध्यक्ष। अभी देखिए हमारे नए CDS भी बने हैं, सबको पता होगा कौन बनाए गए, अनिल चौहान। जबकि पहले CDS अगर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे विपिन रावत जी, जिनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। ध्यान रखिएगा, हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी तमिलनाडु में, तो पूछा जा सकता है आपको। बाकी CDS हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाएंगे, तो वो करंट में हो जाएंगे अनिल चौहान। इससे पहले कौन थे, विपिन रावत जी थे। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो देखिए हॉबी हब हो गया, मैं बता देता हूँ आपको सारे। हॉबी हब हो गया, उसके अलावा अगर पूछा जाएगा जय भीम हो गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। जय भीम हो गया, श्रमिक मित्र हो गया, उसके अलावा फरिश्ते स्कीम हो गया, उसके अलावा 5T हो गया, ठीक है। ऑपरेशन सील्ड हो गया, प्लस आपका मोहल्ला क्लिनिक हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ चला, डोर स्टेप भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, मिशन डोर स्टेप भी ऐड कर लीजिएगा। ये सब कहाँ पे चला गया, तो ये सब दिल्ली में चला गया, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना, ध्यान रखिएगा, यहाँ के नए जो है LG हो जाएंगे। और CM तो आपको पता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की किताब पूछी जाती है आपको स्वराज, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के जो डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया, आई थिंक सारे लोग ही जानते होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। इनकी किताब आपको पूछी जा सकती है शिक्षा और अनफॉरगेटन बापू, ठीक है। ये 2 किताबें इनकी भी पूछी जा सकती हैं। प्लस दिल्ली से मैं आपको बता दूं, सिग्नेचर ब्रिज पूछा जाएगा कहाँ पे, दिल्ली में। पूछा जाएगा पहली आपको कुश्ती एकेडमी कहाँ लगाई जाएगी, दिल्ली में। अभी आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे PM म्यूजियम बनाया जाएगा, तो वो भी दिल्ली में बनाया जाएगा। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर दिल्ली होगा, जम्मू कश्मीर गलत लगा हुआ है, ठीक है, दिल्ली कर लीजिएगा। हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी कार्य देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। देखिए वो कौन सा हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ऑप्शन से मैं कोई ना कोई क्वेश्चन बना देता हूँ। इक्वाडोर ध्यान रखिएगा जो है कि वो लीगल राइट दे दिया है वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। प्लस इटली से अगर बात करें तो इटली ने इस बार यूरो कप जीता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इटली की टीम को टीम ऑफ द ईयर भी चुना गया है लॉरियस की तरफ से, टीम ऑफ द ईयर के रूप में। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मनी पूछा जाएगा आपको, तो जर्मनी के चांसलर देखिए हो जाएंगे करंट में जो है वो हो जाएंगे आपके ओलाफ स्कॉल्ज, कौन हो जाएंगे। और इसकी जो पूर्व वाइस चांसलर थी एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल को ध्यान रखिएगा अभी यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है। ये सारे आपके मैं SSC CGL को ध्यान में रख के करा रहा हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। यूनेस्को पूछा जाएगा आपको, तो यूनेस्को पीस प्राइज किसको दिया गया, तो वो दिया गया एंजेला मार्केल को। अल सल्वाडोर पूछा जाएगा तो बिटकॉइन को, ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन को लीगल कॉइन बदलने वाला लीगल कॉइन मान्यता देने वाला पहला कंट्री कौन सा हो जाएगा, अल सल्वाडोर। इस क्वेश्चन का आंसर इक्वाडोर। कैपिटल क्या हो जाएगी, क्वीटो, इक्वाडोर की।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? मोहन क्वात्रा, दिनेश पंत, विजय वर्मा या फिर कृष्णा शर्मा? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे आपके मोहन क्वात्रा। मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी चुना गया। जबकि एस जयशंकर जी हमारे कौन हो जाएंगे? तो वो हमारे हो जाएंगे फॉरेन मिनिस्टर। इनकी किताब आपको पूछी जा सकती है, इंडिया वे। ठीक है, इंडिया वे किसकी किताब है? तो वो इन्हीं की किताब हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कहां पर आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया? वेयर वॉज द आरोग्य वन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? राजपथ दिल्ली, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, ताजमहल आगरा या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या क्या पूछा गया? राष्ट्रपति, हाँ वो हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? केवड़िया गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। किस आईटी संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? तो देखिए वो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया आईटी कानपुर के द्वारा। आईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी एप्लीकेशन भी लॉन्च करा। प्लस अगर पूछा जाएगा कि सीड बॉल किस आईटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाई गई? यहीं पे। ब्लॉकचेन डिग्री अगर पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पे ब्लॉकचेन डिग्री का उद्घाटन किया, तो वो भी यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको आईटी कानपुर में। प्लस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए हमारे जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जैसे हो गया अगर पूछा जाएगा आपको कि परम सिद्धि जो हमारा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसके पास है? तो सीडैक के पास है। अगर पूछा जाएगा आपको कि परम गंगा किसके पास है? तो रुड़की के पास हो जाएगा। परम शक्ति किसके पास हो जाएगा? परम शक्ति भी सुपर कंप्यूटर है, तो वो किसके पास हो जाएगा? खड़गपुर के पास हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, खड़गपुर के पास हो जाएगा। परम अनंत पूछा जाएगा कि किसके पास सुपर कंप्यूटर है? तो ये हो जाएगा आईटी गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर के पास हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। और क्या बच रहा है? परम शिवाय अगर पूछा जाता है, शिवाय कहाँ हो जाएगा? तो शिवाय हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। कानपुर पूछा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा संगड़क पूछा जाएगा कहाँ पे? तो कानपुर में हो जाएगा। और कौन सा बचता है आपका? परम पोरुल पूछा जाता है अगर आपको, तो वो हो जाएगा एनआईटी त्रिचिरापल्ली। कहाँ हो जाएगा? त्रिचनापल्ली में हो जाएगा, वो भी ध्यान रखिएगा। परम पोरुल अगर पूछा जाता है तो आपको। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। What is the rank of India in the recent released Sustainable Development Index 2021? हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 118, 119, 120 या फिर 122? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 120। पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा फिनलैंड, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी इंडेक्सेस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, तो देख लीजिएगा। अगर आप सेशंस देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, रिसेंटली ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज कोप साउथ 22 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन अमेरिका एंड विच कंट्री? हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास कोप साउथ 2022 का आयोजन किया गया? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान या फिर बांग्लादेश? तो देखिए कोप साउथ जो है वो यूएसए और बांग्लादेश के बीच होता है। इंडिया और यूएसए के बीच अगर मैं बता दूं आपको, वज्र प्रहार पूछा जाता है आपको किसके साथ? तो यूएसए इंडिया। टाइगर ट्रिम किसके साथ? यूएसए इंडिया। रेड फ्लैग किसके साथ? यूएसए इंडिया। और युद्धाभ्यास, ठीक है, किसके साथ? यूएसए इंडिया। कोपा पूछा जाएगा किसके साथ? यूएसए इंडिया। सी कैट पूछा जाएगा किसके साथ? तो यूएसए इंडिया। ये इनके बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पिच ब्लैक होता है। क्या होता है? पिच ब्लैक होता है। ईरान के साथ कोई भी ज्वाइंट एक्सरसाइज नहीं होती है। बांग्लादेश के साथ पूछा जाएगा तो संप्रीति, ठीक है। बोंगा सागर भी हमारा इन्हीं के साथ होता है। और सातिर अग्रसेना में और भी कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान भी, लेकिन इसमें बांग्लादेश भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बांग्लादेश। 31 सदस्यीय पैनल की एकमात्र महिला कौन है जिन्होंने उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक जांच के लिए बनाई गई जो समिति है? ठीक है, रजनी अशोकवाव, सुष्मिता देव, छाया शर्मा या मीनाक्षी शर्मा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे सुष्मिता देव। ध्यान रखिएगा, लड़कियों की एज जो है वो 21 ईयर किया जाने के लिए एक विधेयक, एक ऑर्डिनेंस लाया गया, बिल पास किया गया है। और इस बार बिल में 31 मेंबर हैं, जिसमें एकमात्र एक महिला है जिनका नाम हो जाएगा सुष्मिता देव। ठीक है, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया? यानी 100% एलपीजी किस राज्य में प्रोवाइड करा दी गई? तो वो राज्य हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो जयराम ठाकुर कौन है भाई? तो ये यहाँ के सीएम हो जाएंगे जयराम ठाकुर। गवर्नर पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन हो जाएगा? तो गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके विश्वनाथ आर्लेकर। कौन हो जाएंगे?
विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कौन हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। यहाँ पे देखिए अगर पूछा जाएगा कि पहला स्की पार्क कहाँ पे बनाया गया, यहीं पे बनाया गया। पहला मॉन्ग फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू होगा, यहीं पे शुरू होगा। पहला हींग की खेती कहाँ पे शुरू होगी, यहीं पे खेती शुरू होगी। हेली एम्बुलेंस पूछा जाएगा, हेलीकॉप्टर के थ्रू एम्बुलेंस चलाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये भी यही हो जाएगा। 112 अगर पूछा जाएगा इमरजेंसी नंबर स्टार्ट किसने किया, तो वो अभी आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। 100% अगर पूछा जाएगा वैक्सीनेटेड पूछा जाएगा तो भी यही, प्लस 100% अगर पूछा जाएगा आपको एलपीजी प्रोवाइड करने वाला राज्य भी कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का देखिए डांस फॉर्म पूछा जाता है आपको, छपेली कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं, हिमाचल प्रदेश में। फगली पूछा जाएगा कहाँ का फेस्टिवल है, हिमाचल प्रदेश का। प्लस हिमाचल प्रदेश की एक चित्रकला बहुत फेमस है जिसको आप कहते हैं अरोफ, ठीक है, अरोफ कहाँ की चित्रकला हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की। प्लस इंदर किला हो गया नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। इंदर किला आपको पूछा जाएगा, पिन वैली हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। रेणुका लेक भी पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस में आपको रेगुलर आप सिर्फ रहिए, क्लासेस का फायदा उठाइए, मैं आपको जरूर इससे ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मुझे समय का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि 4:30 बजे मेरी प्लस क्लास है। उसके बाद जो है आपको 9:30 बजे आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी पे मिलेगी आपको, अनअकैडमी जो है कि यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। खुले में शौच गांवों की सूची में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस रिसेंटली? केरला, तेलंगाना, असम या फिर तमिलनाडु? तो देखिए कहाँ पे ओपन डेफिकेशन चुना गया है जी किसको, तो वो हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना कब स्टैब्लिश हुआ भाई, तो जो 2 जून 2014 को, ठीक। और यहाँ के अगर पूछा जाएगा कि सीएम साहब कौन हो जाएंगे, केसीआर, के चंद्रशेखर राव, सबको पता होगा। गवर्नर पूछी जाएंगे तो तमिल साई सौंदर्यराजन, कहाँ की, तेलंगाना की गवर्नर हो जाएंगे तमिल साई सौंदर्यराजन। क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे बना सकता हूँ तेलंगाना से, जैसे देखिए अगर पूछा जाएगा कि पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया, तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी आपकी खोली गई है तेलंगाना में। तोलिया रुमाल को जीआई टैग कहाँ का दिया गया, तो तेलंगाना का ही दिया गया। जेंडर हेल्प डेस्क अगर पूछा जाएगा, जेंडर हेल्प डेस्क कहाँ पे, यहीं पे। अगर पूछा जाएगा कि ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा, तो वो भी कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद में। हैदराबाद में ध्यान रखिएगा, हैदराबाद आईटी हैदराबाद ने बायो ब्रिक्स बिल्डिंग पूछा जाएगा, बायो ब्रिक्स बिल्डिंग किसने बनाई, तो आईटी हैदराबाद के द्वारा। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद पूछा जाता है। जुड़वा नगर बेसिकली क्या होता है, तो जुड़वा नगर आपका जो होता है, जो उसकी तरह फूड और अदर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मेल खाती हैं, फूड कल्चर जो मेल खाता है वहाँ की तरह से, तो उसको हम जुड़वा नगर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं। किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हु हैड रिसेंटली वॉन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म? जिसाने लतीफ, अमृता पीतम, शरद चंद्रा या फिर विक्रम सेठ? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे जिसाने लतीफ। जिसाने लतीफ को जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया जर्नलिज्म के लिए। जबकि रेडिंग अवार्ड पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, ये भी पत्रकारिता से संबंधित है। रेडिंग इंक अवार्ड, तो वो किसको दिया गया, तो रेडिंग अवार्ड दिया गया है आपका दानिश सिद्दीकी, ध्यान रखिएगा किसको दिया गया, दानिश सिद्दीकी, जो कि पूछे जा सकते हैं आपको। प्लस अगर आपको मान लीजिए रेडिंग दानिश सिद्दीकी हो गए, अगर पूछा जाता है आपको चमेली देवी जैन अवार्ड किसको दिया गया, चमेली देवी जैन अवार्ड, तो वो दिया गया है आपका, अगर चमेली देवी जैन अवार्ड पूछा जाता है तो वो दिया गया है आरिफा को, ठीक है। आरिफा जौहरी को क्या दिया गया है, तो चमेली देवी जैन अवार्ड दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? रिसेंटली इन विच सिटी द यूनियन मिनिस्टर हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या दिल्ली? बताइए भाई कहाँ पे हो जाएगा। 5 सेकंड दे सकता हूँ आपके लिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, आपको लाइव सेशन में आपको जितना समय चाहिए होगा मैं दे दूंगा। तो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा हैदराबाद में। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल होगा, यहीं पे शुरू किया गया। योग डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून को। इसी दिन हम म्यूजिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब किसने देखा है? फ्रेंच ओपन मेल पूछा जाएगा राफेल नडाल, फीमेल पूछा जाएगा तो इगा स्विएटेक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि अगर विंबलडन पूछा जाएगा तो नोवाक जोकोविच और एलेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा जाएगा जो कि सबसे पहला होता है, तो वो जीता है राफेल नडाल ने। प्लस फीमेल पूछा जाएगा तो एशले बर्टी, ठीक है। और अगर यूएस ओपन बचता है अब आपका, यूएस ओपन पूछा जाता है तो अल्सराज,
और ईगा स्टेविक ने। फीमेल पूछा जाता है तो मेल पूछा जाएगा अल्सराज। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर राफेल नडाल। किस केंद्रीय मंत्री ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया? राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण जी, वीरेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी। तो देखिए जो श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया वो किया गया हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा। वो किसके पास है? वीरेंद्र कुमार जी के पास। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, अगर आपको पूछा जाता है तब। राजनाथ सिंह जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री? डिफेंस। और निर्मला सीतारमण जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो फाइनेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज फ्लैग्ड ऑफ द लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या महाराष्ट्र? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ने इम्प्रेस जो है को हरी झंडी दिखाई, जो कि लग्जरी क्रूज है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था अंगारिया क्रूज कहाँ चलाया जाएगा? अंगारिया क्रूज चलाया जाएगा आपका मुंबई टू गोवा। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाएगा आपको कि कहां पे चलाया जाएगा, अंगारिया हो गया, अलकनंदा तो वो वाराणसी। आई होप वाराणसी सारे लोग जानते होंगे। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो वो दिया गया विकी कौशल को। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो मिमी की जो मूवी के लिए दिया गया था किसको? कीर्ति सेनन को। डिटेल्स दे रखी है मैंने भाई। निर्देशक पूछा जाएगा विष्णुवर्धन जो शेरशाह के हैं, और बेस्ट फिल्म पूछा जाएगा तो शेरशाही। कौशल मुनि को लहरा दो के लिए 83 के लिए सॉन्ग जो है कि सर्वश्रेष्ठ लिरिसिस्ट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किस राज्य राजस्थान से, खैर यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही आंसर है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की। पूछा गया, जाना था कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत करी, तो वो वहां पे राजस्थान ही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई किस राज्य के स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? रिसेंटली ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट बटरफ्लाई विच स्टेट? तो वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में ध्यान रखिएगा एक मार्ग का नाम जवाहरलाल नेहरू बदल करके नरेंद्र मोदी भी किया गया है। नरेंद्र मोदी मार्ग किया गया है सिक्किम में। सिक्किम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाला पहला कंट्री है। और ग्रीन हार्नेसिंग प्लांट भी पूछा जाएगा सबसे पहला कहाँ पे, तो वो भी यहीं पे सिक्किम में ही। हमारा ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कि पहला ग्लोबल इंडिया सिनेमा कहाँ पे हुआ, तो सिक्किम में ही हुआ। सीएम पूछे जाएंगे तो प्रेम तमांग। गवर्नर पूछा जाएगा गंगा प्रसाद। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं एक बार फिर से कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करने से देखिए क्या होगा कि टीम को पता चलेगा कि मेरी और भी क्लासेस बढ़ानी चाहिए। टीम उसके लिए क्लासेस बढ़ाएगी तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ा पाऊंगा, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे वो जीके से हो, चाहे वो जीएस से हो। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इवन जनरल साइंस के अलावा अगर आप इंग्लिश और रीजनिंग भी पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ देखिए, बटरफ्लाई से एक और क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा कि प्रजातियां बटरफ्लाई की कहाँ पाई गई हैं, सबसे अधिक प्रजातियां पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बटरफ्लाई से तब। रिसेंटली इन विच कंट्री इंडिया आर्मी कॉन्टिजेंट है पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट? किस कंट्री के में भारत की सेना टुकड़ी ने खान क्वेस्ट में अभ्यास में भाग लिया है? तो वो हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर। ध्यान रखिएगा, मंगोलिया के साथ हमारा एक और जॉइंट एक्सरसाइज होता है जिसको हम कहते हैं नोमैडिक एलिफेंट। क्या कहते हैं? नोमैडिक एलिफेंट। चलिए, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का एक स्थान सबसे खराब रहा है। 180 कंट्री की रैंक आई थी और इसमें भारत का जो वो पोजीशन रही है वो क्या रही है? 180 कंट्रीज की रैंक आई थी और भारत की रैंक भी क्या रही है? 180 ही रही है। ठीक है, 150 ध्यान रखिएगा हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगर पूछा जाता है तब। Which state government has recently launched the स्कूल चलो अभियान? ठीक है, स्कूल चलो अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्कूल चलो इनिशिएटिव जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बिहार, उत्तराखंड, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश 1950 में स्टैब्लिश हुआ। स्कीम ध्यान रखिए कन्या सुमंगलम अगर पूछा जाता है तब। टीम 11, ऑपरेशन लंगड़ा कहाँ पे? तो वो उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कृषक दुर्घटना, ये सब यहीं की है।
कृषक दुर्घटना स्कीम हो गया, उसके अलावा गोपालक स्कीम हो गया, कृषक दुर्घटना हो गया, कन्या सुमंगलम हो गया, टीम 11 हो गया, ऑपरेशन लंगड़ा हो गया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हो गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो भी कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। ये सब पूछे जा सकते हैं आपको। देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ चीज़ें जो खोली गई, सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया मेरठ में। मेरठ में आपका पहला एनिमल वॉर म्यूजियम बनाया गया। जितने वॉर में डेथ हुई जिन एनिमल्स की, उनके लिए म्यूजियम भी बनाया गया, एनिमल वॉर म्यूजियम। कहाँ पे, मेरठ में ही। अगर पूछा जाएगा कि पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी को पूछा जाएगा तो वो आपका कहाँ खोला जाएगा, कुशीनगर में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा गिद्ध संरक्षण हाउस पूछा जाएगा अगर आपको कि कहाँ खोला जाएगा, तो महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण हाउस भी खोला जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और गिद्ध संरक्षण हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया आपका। पुलिस यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी कहाँ पे, तो वो नोएडा में खोली जाएगी, ये भी आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पुलिस यूनिवर्सिटी पहली कहाँ खोली जाएगी, नोएडा में। नोएडा में ही ध्यान रखिएगा, इस बार ऑटो एक्सपो भी लगाया गया था। ऑटो एक्सपो वैसे हर बार यहीं लगाया जाता है, कहाँ पे, नोएडा में ही लगाया जाता है, ठीक है। और वाराणसी में पहला रोपवे खोला जाएगा, ठीक है। लखनऊ में पहला हेल्थ एटीएम खोला जाएगा, हेल्थ एटीएम ध्यान रखिएगा। लेदर पार्क पहला पूछा जाएगा तो वो कानपुर में खोला जाएगा। अशफाक उल्ला खान अगर पूछा जाएगा मेमोरियल पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो गोरखपुर में खोला जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके द्वारा लिखित बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक रिटन बाय आलोक चक्रवाल, अवतार सिंह भासिन, विनोद कापड़ी या विक्रम संपत। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आलोक चक्रवाल। किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया। Which journalist has been given the चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 recently? आरफा जौहरी, किरण खेर, नीता देसाई या फिर आपका जो है चित्रा बनर्जी, दिवाक रूनी। तो जो सही आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि वो हो जाएगा आरफा जौहरी। किसको दिया गया, आरफा जौहरी को। किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप फूल की एक जाति का नाम मैत्री रखा है। स्कॉटलैंड, अमेरिका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका नीदरलैंड में। नीदरलैंड के अगर पीएम पूछा जाएगा तो मार्क रूट, पहले भी बता रखा है मैंने, कौन हो जाएंगे, तो मार्क रूट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम अल्बर्टो अल्बनीज, ठीक है। अल्बर्टो अल्बनीज कहाँ के हो जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2021। बी एन गोस्वामी, घेमावत पंकज, रामदरस मिश्रा, जीत थैल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे रामदरस मिश्रा जी को। किसको दिया गया, तो रामदरस मिश्रा जी को दिया गया। किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादक के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अप द कोऑपरेटिव बैंक फॉर मिल्क प्रोड्यूसर्स। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या महाराष्ट्र। तो जो सही आंसर हो जाएगा, सहकारी बैंक पूछा गया ना, कर्नाटका। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के अगर सीएम पूछा जाएगा बासवराज बोमई। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके थावरचंद गहलोत, ठीक है। किस कंपनी ने पहला ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया। तो वीडा देखिए पूछा जा सकता है आपको, तो वीडा शुरू किया गया हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। और हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे रामचरण कोनिडेला, ठीक है। रामचरण तेजा कह लीजिए, रामचरण कोनिडेला कह लीजिए, वेरी फेमस एक्टर। आई होप आप सारे ही जानते होंगे उनकी मूवी जो है RRR, मगधीरा, ठीक है। इन मूवीज के चलते आप उनको जानते होंगे। हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विच एक्ट्रेस हैड रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी या माधुरी दीक्षित। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ का बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। यूनेस्को का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा। दिशा पाटनी अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये बाटा की ब्रांड एम्बेसडर है। और माधुरी दीक्षित है माँ अभियान की, माँ कैंपेन पूछा जाएगा तो उसकी माधुरी दीक्षित। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पे ध्यान रखिएगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे एक रेंज का भी नाम रखा गया था। इनकी मूवी जब शेरनी आई थी उसी की प्रमोशन के लिए, तो पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। चले, किस तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the first woman head of Oil and Natural Gas Corporation recently? प्रियंका राणा, पूजा द्विवेदी, सोनम शर्मा या फिर अलका मित्तल। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएंगी अलका मित्तल। अलका मित्तल जी को ही ONGC का हेड बनाया गया।
किस देश में कोविड-19 का वेरिएंट IHU मिला? रिसेंटली इन विच कंट्री न्यू वेरिएंट IHU ऑफ कोविड-19 हैज बीन फाउंड? रशिया, इंडिया, डेनमार्क या फिर फ्रांस? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। हाल ही में अनाथों की मां के रूप में लोकप्रिय किस महिला का निधन हो गया? विच वुमेन इज पॉपुलरली नोन एज मदर ऑफ ऑर्फन्स पास्ड अवे? तो आई थिंक सबको पता होगा वो कौन हो जाएंगी? सिंधुताई सपकाल, मदर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। Who recently became the first Indian woman to reach the South Pole alone? साउथ दक्षिणी ध्रुव पर अकेले चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सुनीता यादव, कविता सेठी, गुरमीत कौर या फिर कैप्टन हरप्रीत चंडी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी कैप्टन हरप्रीत चंडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने अंक विज्ञान में पहला गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज रिसेंटली क्रिएटेड द फर्स्ट गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी? जेसी चौधरी, अरुण कुमार मिश्रा, रोहन बन्ना या फिर विराट शर्मा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे जेसी चौधरी। और ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा रामानुजम अवार्ड किसको दिया गया, जो कि मैथ्स के एरिया में दिया जाता है, तो वो दिया गया है आपका नीता गुप्ता को। ऐसे करके उनका नाम है, मैं नाम अभी बोल रहा हूँ, लेकिन उन्हीं को दिया गया, गुप्ता करके कोई बड़ा अच्छा सा नाम है उनका, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा एबेल अवार्ड किसको दिया गया है, तो एबेल अवार्ड हो जाएगा आपका, जो दिया गया है एबेल अवार्ड वो दिया गया है आपका डेनिस पर्लिन सुलिवन को। किसको? डेनिस पर्लिन सुलिवन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये नीना गुप्ता या नीता गुप्ता ऐसे करके हैं जिनको अभी दिया गया रामानुजम पुरस्कार, का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। हाल ही में टुंगु और बराबुडा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 102वें सदस्य बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WHO या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन? तो जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ISA, ठीक है। हु हैड रिसेंटली रिलीज्ड अ टाइटल बुक महात्मा ममता बियॉन्ड? तो देखिए ममता बियॉन्ड की जो किताब हो जाएगी वो जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किस शहर में सागर परिक्रमा प्रोग्राम 2022 का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट सागर परिक्रमा प्रोग्राम हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला? तो वो कौन सा मंत्रालय, कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा गुजरात। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा करी है? असम, सिक्किम, कर्नाटका या फिर मिजोरम? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्किम। वन फैमिली वन जॉब भी यहीं पे चलाया गया था। वन फैमिली वन जॉब पूछा जाएगा तो वहीं पे, जबकि वन स्कूल वन IAS केरला। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए किस टक्कर रोधी प्रणाली का परीक्षण किया? कवच, दीवार, सुरक्षा या रक्षक? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कवच। हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? अश्वनी वैष्णव, ठीक है। और रेलवे हमारा स्टैब्लिश कब हुआ? 1853, 1853। विश्व में हमारा चौथा स्थान है और इंडिया में हमारा दूसरा स्थान है, सॉरी एशिया में हमारा दूसरा स्थान है। और CEO कौन हो जाएंगे अगर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे विनय कुमार त्रिपाठी। विच मिनिस्ट्री हैड रिसेंटली लॉन्च द डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव? हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू करी? लेबर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृत? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेबर मिनिस्ट्री। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 हेल्ड रिसेंटली? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बार्सिलोना? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, पूछा क्या गया मोबाइल कांग्रेस, तो स्पेन हो जाएगा। स्पेन कहाँ हो गया? बार्सिलोना। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बार्सिलोना। ध्यान रखिए अगर पूछा जाएगा पहला होम्योपैथी वर्ल्ड समिट कहाँ पे हुआ है, पहला होम्योपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हुआ आपका UAE में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। 5वां बिम्स्टेक अगर पूछा जाता, बिम्स्टेक कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ आपका श्रीलंका में, वो भी पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक का एक ध्यान रखिएगा जॉइंट एक्सरसाइज होती है पैनेक्स भी पूछी जा सकती है आपको। हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज द स्टडी इन इंडिया मीट 2022 बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? काठमांडू, लंदन, मॉस्को या ढाका? तो ये हुआ है दोस्तों आपका बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? ढाका। स्टडी इन इंडिया मीट हो गया, प्लस अगर पूछा जाएगा लिटिल गुरु एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो लिटिल गुरु एप्लीकेशन लॉन्च किया आपका बांग्लादेश ने, क्योंकि संस्कृत सीखने के लिए लिटिल गुरु एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ढाका बांग्लादेश के द्वारा। PM पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी आपकी शेख हसीना। इनको एक अवार्ड दिया गया, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड। और पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे प्रेसिडेंट? अब्दुल्ला हामिद, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब हो जाएंगे आगे। किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया? विच मिनिस्ट्री हैड ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा रिसेंटली? लेबर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री,
फाइनेंस मिनिस्ट्री या संस्कृत मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जगह हमारी कल्चरल और टूरिज्म, सॉरी कल्चरल एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास है? तो वो हो जाएगा आपका पीयूष गोयल जी के पास। हाल ही में सीडैक द्वारा आईटी संस्थान में परम गंगा कंप्यूटर किसको दिया गया? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था रुड़की को दिया गया है परम गंगा। चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे आज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तकरीबन मैंने आपको आज के सेट में 50 क्वेश्चन पढ़ाए होंगे और ये 50 क्वेश्चन जो हैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखे हैं और लिंक पे जाइए। मेरी फ्री क्लासेस लेनी है फ्री क्लासेस लीजिए, मेरी पेड क्लासेस लेनी है तो पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। करना क्या होगा, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे जाना होगा और आपको पेड क्लासेस लेना होगा। ठीक है, पेड क्लासेस के लिए देखिए आपको अभी बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप एसएससी की तैयारी सही में कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप जरूर आइए और वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठाइए। सब्सक्रिप्शन देखिए कैसे ले सकते हैं आप, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पे जा करके आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। एक सेकंड मुझे दीजिए, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए कैसे आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि 20% का ऑफ चल रहा है। 20 अनलॉक 20 है प्लस 30% तक का ऑफ हो जाएगा आपको। ठीक है, कोड से क्वाइन से लेकर के 30% तक ऑफ हो जाएगा और ये आज तक ही ये फायदा आप उठा सकते हैं। कोड क्या अप्लाई करना है आप देख रहे होंगे अनअकैडमी पे, आप मेरे पेजेस पे देख रहे होंगे, ये Vimresh@14 आपको कोड दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? Vimresh@14 कोड दिख रहा होगा, ये नीचे VIMLESH@14। इस कोड का यूज करके आप 30% तक ऑफ पा सकते हैं। तो जरूर मैं यही कहूंगा आपसे कि जरूर आप सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिए। ठीक है, जिससे आपको ऑफर भी मिल जाएगा, प्लस आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, प्लस बहुत सारे बैच कोर्सेज चलाए गए। नोट्स देखिए करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी टैब पे जाना है, नोट टैब पे जाना है, डायरेक्ट डिसाइड टॉपिक चूज करना और स्टार्ट कर देना लर्निंग को। प्लस बहुत अच्छे एजुकेटर्स की तरफ से नोट्स बनाए जाते हैं, मेरी भी क्लासेस मिल जाएंगी। सारे टॉप एजुकेटर्स आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज प्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी क्लासेस मिल जाएगी। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच हो गया, ठीक है, 2022-23 एग्जाम के लिए। सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया, लक्ष्य बैच हो गया, आपका एम बैच हो गया, बैच फॉर जनरल स्टडीज हो गया, उसके अलावा प्रैक्टिस बैच हो गया। ये सारे बैच कोर्सेज जो हैं आपको मिल जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए आपको कोड यूज करना है Vimresh@14 और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए भी आपको कोड यूज करना है Vimresh@14, जिससे आपको 30% तक का ऑफ हो जाएगा। प्लस आप सारे जितने भी क्विजेज हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी आपके जो है कि प्लस सब्सक्रिप्शंस में बेनिफिट्स हैं, उन सब का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी से सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए। आज आपके पास लास्ट डेट है ये ऑफर अवेल करने का, तो आज जरूर इसका फायदा उठाइए। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले सेशन में, जो कि रात को 9:30 बजे लाइव होगा। ठीक है, ध्यान रखें, बाय बाय।